नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। केयू में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करने पहुंचे हैं। इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन, कार्यक्रम में 24 राज्यों के करीब 600 युवा भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं। इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करने पहुंचे हैं। पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजन किया गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने मुख्यमंत्री पहुंचे और मुख्यमंत्री के आगमन पर लोगों का उत्साह और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। केयू में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। तो हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को सीटी की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीटी परीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक भी की। सीएम नायब सैनी का कहना है कि सीटी परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हैं, किसी भी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम को लेकर रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द की गई हैं, ताकि अभ्यर्थियों को एग्जाम के दिन यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह का भी कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। परीक्षा को लेकर कैसी तैयारियां हैं, इसको लेकर आपको अलग अलग जिलों की रिपोर्ट दिखाते हैं। 26 और 27 तारीख को बच्चे सीटी का पेपर देंगे और हमने व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त कर ली। 26 और 27 तारीख को बच्चे सीटी का पेपर देंगे और हमने व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त कर ली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पलवल, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, झज्जर और करनाल की तस्वीरें हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर भिवानी से है, जहां सीटी को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। हरियाणा न्यूज पर उपायुक्त साहिल गुप्ता ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपना आईडी कार्ड दिखाकर परीक्षार्थी फ्री यात्रा कर सकेंगे। परीक्षार्थियों के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। 51 नोडल अधिकारी और 35 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। 40 ड्यूटी मजिस्ट्रेट को रखा गया है रिजर्व। परीक्षार्थियों से डीसी साहिल गुप्ता ने अपील भी की है। उन्होंने कहा कि जिन परीक्षार्थियों का सेंटर 100 किलोमीटर से दूर है, वो एक दिन पहले आए। डीसी ने आमजन से भी अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। 26 व 27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर तमाम जिला प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं किए हुए हैं। खुद सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे मामले में इंटरव्यू जब कर रहे हैं, तो माना जा सकता है कि परीक्षा की महत्ता क्या है, परीक्षा का महत्व क्या है। इसी मानित तमाम जिलों के प्रशासनिक अमले के अधिकारी पूरी उसी कवायद में जुटे हुए हैं कि किस तरह से परीक्षाओं को सफल किया जाए, किस तरह से व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद रखी जाएं। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी साहिल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। बहरहाल पहली मर्तबा किसी जिले का जिलाधीश के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला है। भिवानी के जिलाधीश हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं भिवानी, क्योंकि कमोबेश इसी तरह की व्यवस्थाएं तमाम जिलों में की गई हैं। सर, सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या कहिएगा सर, व्यवस्थाओं के लिहाज से बात करें, कितने विद्यार्थी, कितने अभ्यर्थी भिवानी से इतर दूसरे जिलों में परीक्षा देने के लिए जाएंगे? कितने परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाएंगे? हमारे कुल मिला के 56 परीक्षा केंद्र हैं, जो कि अलग अलग 35 लोकेशंस पे हैं। इनको मॉनिटर करने के लिए हमने ड्यूटी सेट्स लगाए हैं, 2 शिफ्ट लगाए हैं, क्योंकि एग्जाम भी 2 शिफ्ट्स में है। तो मॉर्निंग के लिए अलग लगाए गए हैं, इवनिंग के लिए अलग लगाए हैं, ताकि कोई भी डिले ना हो किसी भी प्रकार का। साथ ही साथ जो बच्चे यहाँ से बाहर जाने हैं वो 5 जिलों में जा रहे हैं, मुख्यतः रोहतक, चरखी दादरी, नारनौल, सोनीपत और हमारे हिसार में जा रहे हैं। आने वाले जो हैं विद्यार्थी, उनकी संख्या लगभग हमारे 14,000 है, जो कि मोस्टली हिसार से ही आ रहे हैं। उनके लिए हमने 6 से 7 रूट चार्ट बनाए हैं।
उन्हीं रूट्स पे हमने सभी पे ड्यूटी विजिट्स लगाए हैं और वो साथ साथ वो जो डिटेल्स हैं वो हमने हिसार के साथ भी शेयर कर ली गई है। बसेज की व्यवस्था भी की गई। पहली मर्तबा कोई परीक्षार्थी जो परीक्षा देने के लिए आएगा या जाएगा उनके लिए राज्य परिवहन के द्वारा यूं कहिएगा कि प्रशासन और सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। व्यवस्थाओं के लिहाज से, राज्य परिवहन की बसों के लिहाज से अगर बात की जाए सर, भिवानी में कितनी ऐसी बसें विद्यार्थियों को लेकर जाएंगी दूसरे जिलों में? इसके अलावा यहाँ जो विद्यार्थी आएंगे शटल बस सेवा कितनी रहेगी? हमारे जो विद्यार्थी जाने हैं उसके लिए तकरीबन हमारी 585 के अराउंड जो बसेज हैं वो हैं, और साथ ही साथ जो शटल सर्विसेज हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट हमने चलाई, क्योंकि हमारे 10 सब डिपो हैं, वहां जो भी बच्चे आना चाहेंगे उनके लिए हमने शटल सर्विस अवेलेबल करा रखी है। जो एक याचिका भी दायर की गई थी सर कि जो लोग जो है अभ्यर्थियों के लिए तो बसें चला दी हमने, राज्य परिवहन की तमाम बसों को जुटा दिया, लेकिन जो सवारियां हैं उनको परेशानियां होंगी। लेकिन प्रदेश सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि रिजर्व बसें रखी गई है जो सवारियों के लिए रहेंगी। भिवानी में ऐसी कितनी बसें हैं? हर एक रूट के लिए हमने रिजर्व बसेज रखी हुई हैं जो अपने निर्धारित रूट पे जाएंगी। अगर किसी भी बस में कोई कमी या कोई खराबी आ जाती है तो वो रिजर्व बसेज बच्चों को लेके जाएंगी, और ये हमारे जो 10 हमारे क्लस्टर बेस्ड जो हमने सब डिपोज बनाए हैं उन सभी पे उपलब्ध रहेगी, और सभी रूट्स पे उपलब्ध रहेगी। बाहर से विद्यार्थी आएंगे सर, जाहिर सी बात है शटल बसें उनके लिए भी चलेंगी। 123 124 के करीब बताया गया 700 बसें उनके लिए जो शटल सेवा जो कि उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे, परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएंगी। मान लीजिएगा दूसरे जिले से जो विद्यार्थी आते हैं उनके परीक्षा केंद्र बीच रास्ते में पड़ते हैं, क्या बसें उनको वहां ड्रॉप करेंगी दूसरे जिलों की, या उनके लिए कोई विशेष स्थान चिन्हित किया गया जहां से वो अभ्यर्थी सवार होकर जाएंगे? इसमें हमने शटल बसेस का भी हमने प्रबंध किया गया है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी सारे जो मोस्टली अभ्यर्थी वो क्योंकि हिसार जिले से आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो 6 से 7 रूट मैप बनाए हैं उनमें हमने यही किया है कि जो हिसार रोड पे पड़ रहे हैं ताकि बच्चे वहीं पे जो है वो डिबोर्ड कर सके और समय से पहले ही अपने गंतव्य स्थान पे जा सके। इस तरह हमने 6 से 7 रूट मैप बनाए और उसका भी हमने पूरा 50% हिसार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर किया हुआ। 35 लोकेशन पर 56 परीक्षा केंद्र आपने बताया सर। तमाम जो परीक्षा केंद्र है वहां पर नोडल अधिकारी रहेंगे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी रहेंगे। 40 ऐसे अधिकारी हैं जिनको रिजर्व रखा जाएगा, उनकी क्या भूमिका रहेगी? उनकी यही भूमिका रहेगी कि वो जितने भी हमारे सब डिपोज हैं या रूट्स हैं उन पे वो मौजूद रहेंगे। अगर कोई भी किसी प्रकार कोई भी किसी को कोई इश्यू आता है, पहुंचने में लेट होते, तो वो अपनी व्हीकल्स में इंश्योर करेंगे बच्चे समय से सेंटर्स पे पहुंच पाए। अक्सर देखा जाता है इस तरह की परीक्षाएं, चाहे सीईटी की परीक्षा हो चाहे स्टेट की परीक्षा हो, अच्छी खासी तादाद में क्योंकि अभ्यर्थी आते हैं, उनके परिजन भी आते हैं, वाहनों की आवाजाही रहती है, तो निश्चित तौर पर जाम की स्थिति पैदा होती है। उससे निपटने के लिए, क्योंकि चंद मिनट पहले हम सुन रहे थे सुनीता मिश्रा जी जो कि होम सेक्रेटरी हैं, उनका बयान था कि अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं इसी कवायद में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए। तो भिवानी के लिहाज से बात करें सर, तो यहाँ किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ भी एडवोकेट जो हमारी पुलिस फोर्स है और जो ट्रैफिक फोर्स है वो डिप्लॉय है। जो भी हमारे मेजर चौक्स हैं, जो भी हमारे मेजर रूट्स हैं, उस सब पे एडवोकेट फोर्स डिप्लॉयड है ताकि इस तरह की जाम की स्थिति क्रिएट ना हो। एक अहम बात सर, प्रश्न पत्र भी हम देख रहे थे कि प्रश्न पत्रों के लिए जो बॉक्सेस थे उनको कड़ी सुरक्षा पहरे में रखा गया। कहाँ रखे जाएंगे और किस लिहाज से उनको जो यहाँ से डिलीवर किया जाएगा, कैसे किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी सर? जो भी हमारा एसओपी है जो एसएससी की तरफ से आया है उसकी पूरी पालना में ट्रेजरी में रखे जाएंगे और उस एसओपी को फॉलो करते हुए उसका डिस्पैच और रिसीविंग की जाएगी। सर एक आखिरी सवाल, अभ्यर्थियों से क्या अपील है बतौर जिलाधीश, बतौर जिले के प्रभारी? मेरा उनसे एक सबसे पहले तो उन सबके लिए ऑल द बेस्ट कि उनका क्योंकि एग्जाम है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे, और एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए उपलब्ध है 24/7, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से हो या फिर किसी के स्टे के लिहाज से हो। तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। शुक्रिया हया न्यूज से बात करने के लिए। भिवानी के जिलाधीश साहिल गुप्ता जी सीधे तौर पर एनर्जेटिक अधिकारी हैं, क्योंकि पिछले जब से सीईटी की घोषणा की गई थी तभी से लगातार जो कवायद थी इस पूरी प्रक्रिया को निपटाने के लिए उसको अख्तियार किया गया था। साथ ही साथ बैक टू बैक अधिकारियों की बैठकें आयोजित की जा रही है, रातों रात जो परीक्षा केंद्र थे उनके भी दौरे किए गए थे। इसके अलावा अगर बात करें अधिकारियों की टीमें गठित की गई थी, नोडल अधिकारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और मोटरन जो है वो भी चलाया गया था, और पूरी तरह से किस तरह से परीक्षाएं जो है उनको शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जाए उसके मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद किए जाने की बात कही गई है। बहरहाल जिस तरह से परीक्षा है, ये परीक्षा 4 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रदेश भर में 13.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में अपनी किस्मत आजमाएंगे। किस्मत आजमाना इस मायने में है क्योंकि नौकरी के लिए परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा है, और तमाम अभ्यर्थियों से, क्योंकि जिम्मेदार चैनल होने के नाते, प्रदेश का नंबर 1 चैनल होने के नाते हया न्यूज भी तमाम दर्शकों से यही अपील करता है, तमाम अभ्यर्थियों से यही अपील करता है कि नियत समय पर, निश्चित समय पर जो है पहुंचे ताकि किसी तरह की असुविधाओं से बचा जा सके। परीक्षा भवनों में किसी भी तरह की घड़ी
जो है वो लेकर ना जाए, वो बांध कर ना जाए। इस तरह के कोई भी गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अगर बात करें या फिर दूसरी तमाम चीजें, यहां तक कि पेन पेंसिल वो भी लेकर ना जाए, क्योंकि तमाम चीजें परीक्षा केंद्रों के अंदर मुहैया करवाई जाएंगी। रही बात बसों की, राज्य परिवहन की बसों की माकूल व्यवस्था की गई है, स्कूल बसें भी हायर की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसें भी रहेंगी। तो कुल भिवानी के लिहाज से अगर बात करें, छोटी काशी के लिहाज से बात करें, तो यहां करीबन 550 बसें प्रशासन के द्वारा उनको हायर किया गया है। साथ ही साथ शटल बस सेवा भी रहेगी 125 के करीब। एक अहम जानकारी और तमाम लोगों को देते हैं कि 26 तारीख को जिस तरह से परीक्षा है, उस परीक्षा से पहले दिन भी चाहे महेंद्रगढ़ की बात करें या फिर सोनीपत की बात करें, अभ्यर्थी निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि जिन्होंने पंजीकरण करवाया था वो बच्चे जाएंगे, साथ ही साथ महिला अभ्यर्थी के साथ एक जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी जा सकते हैं। व्यवस्थाएं माकूल की गई है। 5 बजे से बस सेवा शुरू होगी। उसके बाद, क्योंकि ये परीक्षा महज और महज 13.5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों की नहीं, बल्कि परीक्षा प्रदेश सरकार की भी है, और खुद मुख्यमंत्री जब पूरे मामले को टेक ओवर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि परीक्षा कितनी कड़ी है। ऐसे में प्रशासन, पुलिस किस तरह से इस परीक्षा में कामयाब हो पाएगा, ये भी वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। परीक्षा का समय 26 और 27 जुलाई को 2-2 शिफ्टों में एग्जाम होगा। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 11:45 तक रहेगी। दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 3:15 से शाम 5 बजे तक रहेगा। एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक अफरा तफरी ना हो, इसीलिए टाइम से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे। एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है? एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंटआउट, पहचान पत्र, महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की छूट है। अमृतधारी सिखों को धार्मिक निशान पहनने की छूट दी गई है। पेन, पेपर, पेंसिल, घड़ी, मोबाइल फोन, ईयरफोन और अंगूठी लेकर परीक्षार्थियों को नहीं जाना है। फरीदाबाद में तैयारियां कैसी की गई हैं? गुरुग्राम, झज्जर, नूर, रोहतक और तमाम क्षेत्रों के लोग यहां पर परीक्षा देने पहुंचेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ महेंद्र सिंह करनाल से और राजीव सुल्तानिया कनीना से जुड़ चुके हैं। महेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, अब अंतिम दौर चल रहा है, कल परीक्षा होनी है, अब कुछ ही घंटों का समय बाकी है, क्या हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सीईटी के एग्जाम को लेकर जो तारीखें निश्चित की गई थी, अब वो आ चुकी हैं। 26 जुलाई को पहला जो है पेपर होगा, इसके बाद 27 जुलाई को दूसरा होगा। 4 चरणों में परीक्षा होगी। और जाहिर सी बात है, जो परीक्षार्थी हैं उनमें से बड़ी संख्या ऐसी रहेगी जो आज ही अपने परीक्षा केंद्रों के आसपास या उन शहरों में पहुंचना शुरू हो जाएंगे जहां उनको कल सुबह 10 बजे पहले चरण में परीक्षा देनी है। तो क्योंकि कोई भी परीक्षार्थी नहीं चाहता कि किसी तरह की कोई देरी, किसी तरह का व्यवधान उनकी इस परीक्षा में रहे, तो ऐसे हमारे बहुत से परीक्षार्थियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो रात को ही वहां पर पहुंच जाएंगे ताकि सुबह निश्चित समय पर वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाएं। सरकार की तरफ से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं कि करनाल जिले की मैं बात करूं तो यहां पर जींद जिले के जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए आएंगे। 40 केंद्र है जहां पर 53 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर करीब 53,000 परीक्षार्थी जो हैं उनके लिए परीक्षा आयोजित की गई है। 358 बसें यहां पर रखी गई हैं जो करनाल जिले से पंचकुला के लिए रवाना होगी, क्योंकि जो करनाल जिले के अभ्यर्थी हैं उनको ये सीईटी की परीक्षा पंचकुला जिले में देनी है। तो ऐसे में दोनों तरफ से प्रबंध किए गए हैं। जो छात्र यहां पर आएंगे उनके लिए भी इंतजाम है, जो यहां से जाएंगे दूसरे जिलों में उनके लिए भी प्रशासन और सरकार ने इंतजाम किए गए। जींद जिले से जो अभ्यर्थी आएंगे, जो बसें आएंगी, उनको लेकर करनाल की पुलिस लाइन में उनका पहला ठहराव होगा। यहां से उनको शटल सेवा दी जाएगी। अलग अलग जो 53 परीक्षा केंद्र है वहां पर उनको लेकर जाएंगी, यानी कि अभ्यर्थी को किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होगी। और जो अभ्यर्थी आज रात को पहुंचेंगे उनके लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। कोई रहना चाहता है, ठहरना चाहता है, उनके लिए भी विभिन्न धर्मशालाएं हैं, गुरुद्वारे हैं जहां पर व्यवस्था रखी गई है कि रात को वो ठहर सकते हैं। और जहां तक सुबह 7 बजे ही इस परीक्षा को लेकर जो है हलचल शुरू हो जाएगी कल, क्योंकि ट्रेजरी के अंदर जो OMR सीट है, आंसर सीट है, उनको रखा गया है, क्वेश्चन पेपर को रखा गया है। वहां से वो पंचायत भवन उनको कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जाएगा। इस सारे जो है उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका ना रहे। पंचायत भवन से यहां डिस्ट्रीब्यूशन उनका किया जाएगा। 17 जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं उन्हीं की निगरानी में ये जो OMR सीट है, क्वेश्चन पेपर हैं, ये परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेंगे। उसके बाद ये परीक्षा जो है शुरुआत की जाएगी। जी बिल्कुल महेंद्र, और तैयारियां पुख्ता की गई हैं। महेंद्र, आप बने रहिएगा,
राजीव सुल्तानिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए जिलेवारी तैयारियां की जा रही हैं, हर क्षेत्र में प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। सीटी को लेकर क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ और नारनौल में 2 जगह जो है ना सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 17 लोकेशंस जो हैं वो महेंद्रगढ़ जिले में और 17 ही लोकेशन जो है नारनौल जिले में। तो दोनों जगह 17 लोकेशंस के ऊपर 36 सेंटर जो हैं वो प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो पूरी कर ली गई है, क्योंकि जो प्रशासन के द्वारा करीब 800 के करीब जो मुलाजिम है पुलिस के वो लगाए गए हैं। वही हाइपर सेंसिटिव जो सेंटर है उनपे एक्स्ट्रा फोर्स जो है ना वहां पे लगाई गई है। लेकिन पुलिस के द्वारा मोबाइल पार्टियां भी बनाई गई हैं, जिसके लिए 10 टीम मोबाइल पार्टियां बनाई गई हैं। वही यदि हम बात करें ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तो 74 ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो पूरे परीक्षा भवन जो है उनके लिए लगाए गए हैं और वो पूरी निगरानी उनके दौरान ही जो है ना वहां पे परीक्षा रहेगी। लेकिन तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन के द्वारा पूरी की जा रही है। आज प्रशासन के द्वारा उन सभी सेंटरों को चेक भी किया गया है ताकि कल किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ से जो बाहर से जो बच्चे पेपर देने के लिए आएंगे उनके लिए धर्मशालाओं में रहने की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। यदि कोई स्टूडेंट आज जिले में पहुंच जाता है और रहने के लिए भी उसको जरूरत है तो वो वहां पे धर्मशालाओं के अंदर नंबर जारी किए गए हैं और वो वहां पर रह सकता है। क्योंकि हम महेंद्रगढ़ जिले में बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में भिवानी और दादरी के जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए आएंगे, जिनके लिए रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है और लोकल रूट भी प्रशासन के द्वारा तय किया गया है कि जो जिस सेंटर पे बच्चों को पहुंचना है उस सेंटर का रूट में प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है कि किस सेंटर पे पहुंचने के लिए उनको बस जो है वो कहां से मिलेगी। क्योंकि लोकल जो शटल की व्यवस्था की गई है, बसों की व्यवस्था की है, उसके लिए प्रशासन ने एक रूट मैप तैयार किया है क्योंकि परीक्षार्थी जो है वो आसानी से परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सके। वही प्रशासन के द्वारा एनजीओ की तरफ से जो बच्चे यहाँ पर आएंगे उनके पीने के पानी लिए या शरबत की व्यवस्था या खाने की जो व्यवस्था की गई है वो भी की जा रही है, ताकि कोई परीक्षार्थी यहाँ पर आता है तो उसको किसी प्रकार के खाने के लिए या पीने के पानी की किसी प्रकार की परेशानी न आए, वो एनजीओ की तरफ से भी सहयोग लिया जा रहा है। जी भावना जी। बिल्कुल राजीव, आपके पास वापस लौटेंगे, आप बने रहिएगा। महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, देखिए बहुत बड़ी परीक्षा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता और जिस तरह से प्रशासन की ओर से सक्रियता दिखाई जा रही है वो भी हमने लगातार देखा। लेकिन महेंद्र, कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थियों के लिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो ये होता है कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाए। अब ऐसे में पेपर प्रश्न पत्र की सील खोलने से लेकर पेपर वितरण तक की जो प्रक्रिया होती है इसमें ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसको लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा कि परीक्षा की जो अस्मिता है वो उसकी पारदर्शिता पर और बिना गड़बड़ी के कोई परीक्षा यदि संपन्न होती है उस पर निर्भर करती है। क्योंकि पूर्व में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, चाहे वो बोर्ड की परीक्षाएं हो चाहे दूसरी परीक्षाएं हो, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें सामने आता है कि किसी एक सेंटर पर किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत है या पेपर लीक जैसे मामले सामने आ जाते हैं। इसको देखते हुए इस बार सीईटी का एग्जाम जो है वो कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच रखा गया है। और जहां तक क्वेश्चन पेपर की बात करें या OMR सीट की बात करें, उसके लिए ट्रेजरी से वो जारी होंगे। ट्रेजरी से हरियाणा का जो खजाना है, खजाना विभाग की तरफ से ये जारी होंगे। उसके बाद ये अलग अलग जिले में पहुंचेंगे, जिले की ट्रेजरी से जाकर, जिस तरह करनाल में ये पंचायत भवन में पहुंचेंगे, वहां से कड़ी सुरक्षा के बीच इस पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी लगातार जारी रहेगी, क्योंकि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की सेंधमारी ना हो, इसको लेकर इसकी लगातार वीडियोग्राफी होगी। और यहां से जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने अपने सेंटर के लिए OMR सीट और क्वेश्चन पेपर लेकर जाएंगे उनको भी बाकायदा वीडियोग्राफी करवानी होगी। इसके साथ साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो अभ्यर्थी परीक्षा देने आए हैं उनको भी सूचित किया है कि वो जिस भी परीक्षा केंद्र में अपना परीक्षा देने के लिए गए हैं वहां पर जब क्वेश्चन पेपर खोला जाता है तो बाकायदा चेक करें कि उसकी सील जो है लगी होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं कुछ शिकायत मिलती है तो वो संबंधित जो अधिकारी वहां पर मौजूद है उसको शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगला कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र बनाए गए बिल्कुल, तो ये तमाम इंतजाम महेंद्र किए गए हैं परीक्षार्थियों के लिए, जिससे उन्हें भी पूरी तरीके से इस बात का आश्वासन रहे कि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कराई जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एग्जाम सेंटर में क्या क्या 22 जुलाई को आयोजित किए जा रहे
सीईटी एग्जाम को लेकर पूरी तरह से सरकार और प्रशासनिक अमला चाक चौबंद व्यवस्थाएं किए हुए हैं। भिवानी के लघु सचिवालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी आप देख पाएंगे, चारों तरफ ग्रिल लगाई गई है, कड़े सुरक्षा पहरे के बीच यहाँ पर। हालांकि जिस तरह की जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक यहाँ जो है प्रश्न पत्र आएंगे, प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा पहरे के बीच रखा जाएगा। बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है, जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं तमाम लोग तीसरी आंख के घेरे में है, बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगाए गए हैं। इसके अलावा किसी भी तरह से परिंदे तक पर ना मार सके इसके मद्देनजर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस बलों का पहरा, बाकायदा स्थानीय पुलिस को यहाँ पर जुटाया गया है, पुलिस की मौजूदगी है। इसके अलावा जैसा हमने जिक्र किया, बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। किसी भी तरह से कोई चूक सुरक्षा व्यवस्था में ना रहे, सुरक्षा बंदोबस्त इसी वजह से कड़े किए गए हैं। और आखिर क्योंकि ये अभ्यर्थियों के साथ साथ सरकार की भी परीक्षा है, पुलिस प्रशासन की भी परीक्षा है, और परीक्षा को कैसे पार किया जाए, कैसे पास किया जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इसी वजह से इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। जहां देखो सीईटी का ही जलवा है, धर्मशालाओं में, राज्य परिवहन के बस अड्डों पर, चौक चौराहों पर, कहीं भी देखा जाए, रेलवे स्टेशन पर, वहीं जो है हाथ में किताबें, चाहे बच्चा जो है गोद में है, बावजूद इसके परीक्षा के लिए तमाम अभ्यर्थी जा रहे हैं। भिवानी के बस अड्डे के पीछे इस वक्त मौजूद है, बच्चा भी गोद में है, किताब भी हम देख रहे थे, किताब भी थी साथ में, मोबाइल फोन के जरिए तैयारी भी की जा रही थी। दो महिलाएं हैं, दो युवतियां हमारे साथ, उनसे बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। नाम क्या आपका? वर्षा। अच्छा जी, कहाँ से आप आई हैं, कहाँ आपको जाना है? मेरा ससुराल रतेरा है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, और मायका मेरा रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, इंदरगढ़। तो परीक्षा केंद्र कहाँ है? सीटी की परीक्षा केंद्र रोहतक में ही? हाँ जी। तो आज मायके जा रही है? जी, आज मायके। राज्य परिवहन की बस सेवा जो है, जिसका ये कहा गया कि निःशुल्क बस सेवा का लाभ अभ्यर्थी उठा पाएंगे, इस बार व्यवस्थाएं की गई, आपको क्या लगता है सही व्यवस्था की गई? पहली बार शायद किसी परीक्षा में निःशुल्क, क्योंकि अभी तक इंटरव्यू वगैरह होते थे, उसके लिए तो आप निःशुल्क जा सकते थे। राज्य परिवहन की बसों अलग से बसें भी चलाई गई है, 9000 से ज्यादा बसें हैं, तो जो फायदा मिलेगा आपको लगता है कि उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा जो फायदा दिया? अकॉर्डिंग टू मी, मतलब जितनी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लड़कियां जा रही हैं, उनके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि बेनिफिट है इस चीजों का, कि उन्होंने अपना रिजर्वेशन भी करवाया है और वो जाएंगी भी उसके थ्रू। अब हमारा तो मायका है तो हम तो वहां जा सकते हैं, बट सबके लिए ऐसा नहीं होता कि बिना रिजर्वेशन पे भी आज तो अभ्यर्थी जा रहे हैं, जिनके पास एडमिट कार्ड है वो फ्री यात्रा कर सकते हैं, आज बस में जा सकते हैं। आज का तो पता आज नहीं, जा सकते हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आज अभ्यर्थी जा सकते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा, जाहिर सी बात। जी जी, अगर ऐसा हुआ तो हम जरूर इससे। अच्छा, आप तैयारी कर रहे थे, अभी फोन के जरिए तैयारी कर रहे थे, कितनी तैयारी है? सरकार कहती है कि बिना पर्ची खर्चे के हमने नौकरी दी है, तो आपको लगता है कि जब परीक्षा सही तरीके से आप दोगे तो सिलेक्शन हो सकता है? तैयारी की? जी, मैंने लास्ट टाइम भी हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया था, जिसमें मैं कुछ ही मार्क्स से मेरा मतलब रह गया था। सीटी की तैयारी पूरी है? अब भी तैयारी है पूरी, बट ये नहीं होता ना कि तैयारी हो, कभी कभी ये होता है ना कि तैयारी, मेहनत भी पूरी होती है, तैयारी भी पूरी होती है, बट लास्ट टाइम पे लक हमारा साथ नहीं दे सकता। मतलब सारी चीजें एक साथ होना भी जरूरी है। आपके लिहाज से तैयारी पूरी है? हमारे लिए एक साइड कर दिया जाए? बिल्कुल, हमारे हिसाब से तैयारी पूरी है। नाम क्या बताया था आपने? वर्षा। वर्षा से हमने बात की, वर्षा के साथ एक महिला और है जो है, ज्यादा उम्र नहीं है, बच्चा गोद में है। आपका नाम क्या है? मनीषा। आप कहाँ जाएंगे मनीषा? रोहतक की साथ हैं आप? बहने हैं दोनों? तो दोनों का मायका उधर है? हाँ, बहने हैं तो मायका एक ही घर में होगा। ये बच्चा आपकी गोद में, आपका बच्चा है? कितने महीने का है? 3 मंथ्स का। 3 मंथ का है? हाँ। पेपर देंगे आप, तो इसको कौन रखेगा, कैसे रखेंगे? इसको मेरी मम्मी के पास छोड़ दूंगी, तो रह जाएगी? उनके पास रह जाएगी। तो जज्बा कह सकते हैं कि, और जोश भी है कि पेपर देने के लिए आप जो है जा रहे हैं, और यहाँ इस बच्चे को लेकर के, बच्चा गोद में है। अभी हम देख रहे थे कापी थी आपके हाथ में, नोटबुक थी, वो भी पढ़ रहे थे आप। कितनी देर से बैठे हैं आप? बस हम तो आज बहुत ज्यादा दुखी है, हमारा बैग गुम हो गया, हम सुबह आए थे तो उसका वेट कर रहे हैं। मिलेगा बैग? हाँ जी, बात हो चुकी है, तो चलो रात की बात है। लेकिन बसों की सुविधा की बात कही गई है, ये देखा जाता है बेरोजगार युवक युवतियां जो मारे फिरते हैं, बसें नहीं मिलती है, सरकार ने बसों की व्यवस्था की है, तो आपको लगता है कि बेनिफिशियरी रहेगा, फायदेमंद रहेगा? हाँ, बहुत बेनिफिट है इसमें, क्योंकि भाई देखो बच्चे, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता इसके लिए, पर बहुत अच्छा है कि बस अलग चलाई है आने जाने के लिए, दूसरी बात अच्छी है, लड़कियों के लिए भी बेस्ट है। तो और लड़कियों के साथ तो एक अभ्यर्थी और भी जा सकते हैं, साथ जा सकते हो, तो
आपके साथ भी कोई जा रहा है? मेरा तो मेरे घर से मेरे भाई जाएंगे। अच्छा, आपके साथ? हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। आप देख पाएंगे ये तैयारी, ये जज्बा, और साथ ही साथ यूं कहा जाएगा कि जो सरकार के द्वारा जिस तरह के प्रबंध किए गए हैं, फिलहाल के लिए अगर बात करें, जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है उनको पर्याप्त माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी भी कोई किसी तरह की कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। भीषण गर्मी, अभी हम देख रहे थे तापमान 40 के करीब है, उमस भी है, बावजूद इसके जो अभ्यर्थी है आज से जाना शुरू कर चुके हैं और भिवानी में निःशुल्क बस यात्रा आज से शुरू की गई है। और वजह यही है कि तमाम जो वर्षा से हमने बात की थी, मनीषा से बात की थी, ना जाने कितने अभ्यर्थियों से हमने बात की है, उनका यही कहना है कि व्यवस्थाएं सही की गई है, बशर्ते कि उनका लाभ मिले और अच्छे तरीके से जो है परीक्षाएं दे पाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जावड़ा, हरियाणा।